दोस्तों आज स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस और कोडी रोड्स की तो आगे स्टोलन देखने को मिलने ही वाली है, लेकिन एजे स्टाइल्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया और साथ ही साथ उन्होंने रिटायरमेंट को भी अनाउंस किया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि हमें किंग एंड क्वीन ऑफ द प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद स्मैकडाउन का फर्स्ट एपिसोड देखने को मिलता था। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें निक ऑल्डर्स के साथ देखने को मिलती है, जहां पर वो नाया जैक्स का वेलकम करते हैं। नाया जैक्स रिंग में आती है और नाया जैक्स बताती हैं कि हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं, और फैक्ट ये है कि मैं बन चुकी हूँ नई क्वीन ऑफ द रिंग और समर स्लैम के अंदर अब मैं चैंपियन भी बनने वाली हूँ। इसके बाद वो बेली को बुलाती हैं। बेली जब दोस्तों रिंग की तरफ आ रही थी, रैम्प के ऊपर ही उनके ऊपर पाइपर नेवल और चेल्सी ग्रीन अटैक करती है पीछे से। इसके बाद वो बेली को रिंग के अंदर लेकर जाती हैं और नाया जैक्स और जो चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन है उनका हमें फेस टू फेस ये यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिलता है। और इसके बाद जो नाया जैक्स है वो यहाँ से चली जाती हैं। नाया जैक्स को भाई फ़र्क नहीं पड़ता कि समर स्लैम तक बेली चैंपियन होने वाली है या फिर कोई और चैंपियन। नाया जैक्स समर स्लैम के अंदर शायद हमें नई वुमेन्स चैंपियन भी देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों इसके बाद हमें तोमासा चैंपा वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। मैच ये दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैच की एंडिंग दोस्तों हमें तोमासा चैंपा के पक्ष में देखने को मिलती है, जहां पर तोमासा चैंपा सिंपली अपनी जो इस मैच के अंदर विक्ट्री है उसको हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अपोलो क्रूज वर्सेस अंड्राडे के बीच में मैच देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों जो अंड्राडे हैं वो इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। लेकिन जो सेंतो एस्कोबार है वो रैंप के ऊपर खड़े होकर ऐसे देख रहे थे कि भाई जो अंड्राडे है वो उनकी फैक्शन को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन जो अंड्राडे हैं वो सिंपली वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें स्मैकडाउन के ऊपर बैक स्टेज से एजे स्टाइल्स का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर एजे स्टाइल्स ये बताते हैं कि आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर एजे स्टाइल्स का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होने वाला है। दोस्तों इसके बाद हमें बैक स्टेज से पॉल हेमन और सोलो सिकोवा का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जो पॉल हेमन है वो इस चीज़ को बताते हैं कि रोमन रेंस हमारे ट्राइबल चीफ हैं और अभी फिलहाल तुम लीडर हो। और रोमन रेंस जब जो भी वोलेंस जो एक्शंस ब्लड लाइन के अंदर लेते थे वो मुझसे एडवाइस लेते थे, और तुम्हें भी मुझसे एडवाइस लेने की ज़रूरत है क्योंकि मैं हॉल ऑफ फेमर हूँ। इसके बाद पॉल हेमन ये बताते हैं कि जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो हम एक स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर कोडी रोड्स को भी चेकमेट करने वाले हैं, हम कोडी रोड्स को संभालेंगे। इसके बाद सोलो सिकोवा बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमने कोडी रोड्स को संभाल लिया है। और इतने में ही पॉल हेमन पूछते हैं कि हम कौन, और यहाँ पर जो केविन ओन्स का म्यूजिक है वो हिट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें केविन ओन्स रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। केविन ओन्स यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर अपना रिटर्न किया। इसके बाद वो बताते हैं कि वो किस तरीके से रैंडी ऑर्टन को बैक करने के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया कि भाई रैंडी ऑर्टन उस मैच को नहीं हारा है। और इसके बाद वो बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। और इतने में दोस्तों हमें लेडीज़ एंड जेंटलमैन पॉल हेमन का ये कैच फ्रेज सुनने को मिलता है। पॉल हेमन आते हैं, वी वांट रोमन के चैंट्स यहाँ पर सुनने को मिल रहे थे। इसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा रोमन रेंस को यहाँ पर कोई भी मिस नहीं कर रहा। और इसके बाद जो पॉल हेमन है वो केविन ओन्स से बोलते हैं कि आज मैं तुमसे एक फादर की तरह बात करने के लिए आया हूँ। इसके बाद जो केविन ओन्स है वो पॉल हेमन से बोलते हैं कि तुम ज़रा रिंग के अंदर आओ। पॉल हेमन यहाँ पर रिंग के अंदर आते हैं और पॉल हेमन बोलते हैं कि जो ये सोलो सिकोवा वाली ब्लड लाइन है इस चीज़ के ऊपर मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री करता रहा हूँ कि जो नए मेंबर्स हैं उनको ऐड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये मेंबर्स है ये यहाँ पर क्रिमिनल है, ये खून के प्यासे हैं, ये तुम्हें मार देंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केविन ओन्स बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी चाल है, तुमने यहाँ पर ब्रोक लेसनर को छोड़कर रोमन के साथ तुम आए, अब तुम रोमन जब हार चुका है तो तुम सोलो सिकोवा के पीछे हो। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रोक लेसनर का नाम भी मेंशन हुआ है। और इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन पूरे गुस्से में यहाँ पर बोलते हैं कि भाई तुम समझो मेरी बात को, ये खून के प्यासे हैं, ये तुम्हें मार देंगे। उतने में दोस्तों गुस्से में बोलते बोलते जो पॉल हेमन है वो उनका जो माइक्रोफोन उसको ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन वो गलती से दोस्तों केविन ओन्स को लगता है। और इसके बाद दोस्तों केविन ओन्स यहाँ पर पॉल हेमन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सोलो सिकोवा का म्यूजिक हिट होता है और पीछे दोस्तों यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है वो बचाने के लिए आते हैं केविन ओन्स को। और इसके बाद दोस्तों हमें इन 6 मेंबर्स के बीच में जो ब्रोल है वो देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड टामा लोंगा एंड टोंगा लोवा का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और सिंपली दोस्तों जो ब्लड लाइन है वो इस मैच के अंदर जीत जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर बेली एंड नयोमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन के बीच में
टैग टीम मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तों जो चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन है वो इस मैच के अंदर जीत जाती हैं। दोस्तों इसके बाद हमें पीछे से यानी कि बैक से आते हुए एजे स्टाइल्स दिखते हैं, जहाँ पर एलेनाइट एजे स्टाइल्स को बोलते हैं कि अगर रूमर्स ट्रू हैं तो वो तुमको रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स भी होते हैं। कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स से हैंडशेक करते हैं। एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स के कान में कुछ बोलते हैं। इसके बाद जो लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन थे वो भी दोस्तों एजे स्टाइल्स को हक करते हैं। इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स का म्यूजिक हिट होता है। एजे स्टाइल्स जो है वो रिंग के अंदर आते हैं कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज के साथ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एजे स्टाइल्स के लिए काफ़ी अच्छे चैंट्स हमें सुनने को मिल रहे थे। एजे स्टाइल्स यहाँ पर बोलते हैं कि निक ऑल्डर्स ने मुझसे पिछले हफ्ते ये चीज़ बोली है कि मुझे कोडी रोड्स को फेस करने के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं ये चीज़ नहीं करने वाला क्योंकि मैं पिछले 2 डेकेड से ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं अपना खून पसीना यहाँ पर बहा रहा हूँ रिंग के अंदर ताकि मैं बन पाऊँ द फिनोमिनल। इसके बाद एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि इस हफ्ते जो मेरे बेटे हैं, जो मेरा बेटा है वो यहाँ पर ग्रेजुएट हुआ है हाई स्कूल से। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे घर पर आए थे क्योंकि हमने यहाँ पर पार्टी की थी। और इसके बाद एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया, लेकिन मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी कि मैंने कितने ऐसे मोमेंट्स अपने करियर में मिस भी किए हैं। और इसके बाद दोस्तों सिंपली एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि मुझे फिनोमिनल वन बनने की बजाय एक फिनोमिनल फादर बनना चाहिए घर पर रहकर। इसके बाद वो कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज को बुलाते हैं और वे यहाँ पर उनको बोलते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं बल्कि तुम मेरे भाई हो। और इसके बाद दोस्तों वो बुलेट क्लब वाला जो उनका जेस्चर होता है उसको भी करते हैं और ये चीज़ दोस्तों काफ़ी इमोशनल थी। इसके बाद एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि मैंने कोडी रोड्स के कान में कुछ बोला था, तो चलो अब कोडी रोड्स मैं तुमको यहाँ पर बुलाता हूँ। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स यहाँ पर आते हैं। कोडी रोड्स के लिए भी यहाँ पर चैट सुनने को मिल रहे थे। और इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स बताते हैं कि बैकलैश के अंदर जो हमारा मैच हुआ था उस मैच के बाद मैंने सिंपली तुम्हें टेस्ट किया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोडी रोड्स बताते हैं कि एजे स्टाइल्स तुमने सिर्फ मुझसे ये बात बोली थी कि मेरे छोटे भाई मैं ठीक हूँ। और इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि बैक स्टेज से जितने भी मेंबर्स हैं तुम उनमें से ज़्यादातर के बड़े भाई हो। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बातें कर सकता हूं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो तुमने डिसीजन लिया है इसके लिए कोडी रोड्स उनको रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो एजे स्टाइल्स के हैंड को रेज कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों एजे स्टाइल्स और जो कोडी रोड्स है वो थोड़े से यहाँ पर एजे स्टाइल्स इमोशनल नज़र आ रहे थे, लेकिन अचानक से दोस्तों यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया। इसके बाद उन्होंने रिंग के बाहर उनको फेंका, स्टील स्टेप्स के ऊपर उनको मारा और इसके बाद स्टील स्टेप से ही दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर स्टाइल्स क्लैश कोडी रोड्स के ऊपर हिट कर दिया। और जो लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन थे वो सिक्योरिटीज़ को रोके हुए थे। और इसके बाद एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर क्लियर मैसेज दिया है कि भाई एजे स्टाइल्स अभी फ़िलहाल हमें WWE कंपनी के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। उनका जो रिटायरमेंट है वो अभी हमें देखने को नहीं मिलने वाला। और यहाँ से दोस्तों जो स्टोरी है वो एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स की होने वाली है। क्लैश ऑफ कैसल के अंदर हमें कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का WWE चैंपियनशिप के लिए रीमैच देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल दोस्तों आज का स्मैकडाउन का शो काफ़ी इन्जॉयमेंट से हमें भरा हुआ देखने को मिला। जो नई स्टोरी लाइन है उसकी प्रोग्रेशन हमें देखने को मिली। तो वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।